नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के जो 3 वर्ग पाठ है उसकी एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हमने एक से प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हमने पिछले भाग में समझा था और प्रश्न 5 जो है वो आपको स्वयं करना है। उसमें जो कामगार जो हैं शिल्पकार, उनके जीवन के बारे में लिखना है। तो वो आप स्वयं पढ़ समझेंगे। जिस तरह उसको पाठ पढ़ाया तो यह प्रश्न आपको अपने आप करना है। सभी भाग आप देख लेंगे, एक बार फिर से सारे वीडियो सुन लेंगे, फिर आप आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक दिन का उसका पूरा विवरण देना है एक शिल्पकार का। अगला प्रश्न है, हम कर रहे हैं प्रश्न 6। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना करनी है। ठीक है, और जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में यह प्रश्न आता है, फ्रांस में के जो सर्फ थे और रोम के दास, मतलब जो थे सर्फ दास, आपको बताया था उसमें सर्फ जो है वो दास थे और रोम में जो है दास थे, उनके जीवन के बारे में। दोनों ही का ही जीवन शोषण की प्रमुखता थी दोनों में के जीवन में, किंतु उन दोनों के जीवन शैली में कुछ अंतर थे। ठीक है, अब रोम समाज के तीन प्रमुख वर्गों में से सबसे निचला वर्ग था दास वर्ग। ठीक है, जिसमें पूर्ण रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों से अलग इसे रखा जाता था, है ना। दास इससे अलग थे, जिससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं होती थी। रोमन दास के साथ पशुओं जैसा व्यवहार होता था। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा जाता था, परंतु कालांतर में उच्च वर्ग द्वारा उनके प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई गई। इसके साथ ही दास प्रथा का सबसे बुरा प्रभाव वहाँ के समाज पर पड़ा। दासों को लेकर रोमन समाज में प्रायः संघर्ष होते रहे। कई बार मनोरंजन के लिए उन्हें जंगली पशुओं के सामने डाल दिया जाता था और दासों की तत्कालीन दशा बद से बदतर थी। तो रोमन समाज में ऐसा था। जबकि हम फ्रांस का देखते हैं, फ्रांस में सर्फदास किसान थे और वह किसानों का निम्नतम वर्ग था। ठीक है, एक स्वतंत्र किसान थे, फिर किसान थे और सर्फ मतलब दास। किसान जो दास थे वो थे, उनका किसानों में सबसे गरीब वाला स्तर वो था। ये इनकी समाज में बड़ी संख्या थी, है ना, जनसंख्या इनकी ज़्यादा थी। उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उदाहरण के लिए उन्हें अपने मालिक के खेतों के लिए भूमि उपज का एक निश्चित भाग उन्हें देना पड़ता था। सर्फ जो थे, ये सर्फ लिखा बच्चों, इस सर को गलत प्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। जो सर्फ थे, सर्फों को अपनी भूमि के खेतों पर बिना पैसे के काम यानी बेगार देने। जो सर्फ थे उनको जो भूस्वामी थे, है ना, बड़े भूमि के मालिक, उनके यहाँ बिना पैसे के काम करना पड़ता था और मजदूरी दिए बिना ही उनसे मकान बनवाए जाते थे, है ना। वो बिल्डिंग अपने घर बनवाते थे, उसकी मजदूरी नहीं देते थे। उनसे लकड़ी कटवाते थे, चिरवाते थे और पानी भराने जैसे घरेलू काम भी कराते थे, लेकिन बदले में पैसा नहीं देते थे। यदि वे आज़ाद या मुक्त होने का प्रयत्न करते थे तो उन्हें पकड़कर कठोर सजा दी जाती थी। इस प्रकार रोमन दास जो थे वे फ्रांस के जो सर्फ की जीवन शैली में कोई विशेष अंतर नहीं था, है ना। हम कह सकते हैं कि दोनों का जीवन पशु जैसा ही था, है ना। विशेष अंतर नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं कि ज़्यादा जो स्थिति खराब थी वो रोम के दासों की थी, है ना। फ्रांस के जो सर्फ थे उनकी स्थिति कुछ बेहतर थी, बहुत मामूली बेहतर थी, लेकिन जो है रोम के दासों की स्थिति
ज़्यादा खराब थी तो उनकी स्थिति, फ्रांस के दासों की भी स्थिति खराब ही थी, है ना, लेकिन कुछ बेहतर हम कह सकते हैं। तो बच्चों, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। धन्यवाद।